अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना सोल्जर मोहम्मद सत्तार बाकर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुर्ज सौर मर्द की मोहब्बत, कारोबार, शराकतदारी और अस्तवाजी ज़िंदगी के बारे में कि बुर्ज सौर का मर्द किस औरत की बुर्ज के साथ इसका तल्लक कामयाबी की बुनियाद बनता है। मसलन शादी, कारोबार, दोस्ती किस बुर्ज की औरत से किस हद तक कामयाब रहती है और बुर्ज सौर के मर्द से किस बुर्ज की औरत से मुखालफत रहती है। आज इस वीडियो में मुआफ़क़ और नामुआफ़क़ दोनों पर ही बात करेंगे। सौर मर्द के साथ बाकी तमाम बुर्ज की औरतों के साथ मुख्तसर तल्लकात का तज्ज़िया इस वीडियो में पेश करूँगा। बुर्ज सौर मर्द और बुर्ज सौर की औरत दोनों बुर्ज खाकी अंसर और दोनों का सितारा ज़ोहरा है। दोनों अपनी खूबियों और खामियों में यकसा है। ये एक ऐसी दिलचस्प सूरत हाल है कि जैसे दो भारी भरकम स्तून अपनी अपनी जगह मजबूती के साथ इस्तादा हों। दोनों किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं कर सकते और ना ही कोई और इन्हें एक दूसरे की जानब मोड़ सकता है। लिहाजा इन दोनों का साथ ऐसा ही साबित होगा जैसे एक जगह दो अजनबी इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे की तरफ से किसी मामले में पेश रफ्त के मुंतज़िर बैठे रहे। यह सूरत-ए-हाल बदतरीन किस्म की कोफ्त और सुस्ती ज़ाहिर करे। अस्तवाजी बंधन में बंधने के बाद दोनों ही एक दूसरे की तरफ से पहल का इंतजार कर रहे होंगे। वो कुछ कहे तो इस पर गौर व फिक्र किया जाए। बुर्ज सौर और बुर्ज चौसा का साथ बुर्ज सौर का अंसर खाक और बुर्ज चौसा का अंसर हवा है। दोनों मुखालफ अंसर हैं। इल्म नजूम की क़वायद के मुताबिक ये जुड़वा बुर्ज हैं। बुर्ज चौसा अपनी मस्बत खसूसियात में खुश तबा, ज़रक और होशियार, पुरजोश और मौका शनास और हमागीर और ज़हीन है, जबकि मनफी खसूसियात के तहत बेपरवाही, बेसलीका, लातल्लक, खुद परस्त और बात पर कायम ना रहने वाला। बुर्ज सौर और बुर्ज चौसा की शराकत किसी तौर पर इत्मीनान और सुकून बख्श नहीं हो सकती। सौर एक जगह मुस्तहकम और मजबूत और संजीदा मिजाज होता है, जबकि बुर्ज चौसा की बेचैनी और तब्दीली पसंदी फितरत से किसी एक जगह पर टिकने नहीं देती। इसलिए बुर्ज सौर को चौसा के साथ मुस्तकबिल के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहेगा। सौर मर्द और सरतान औरत का साथ। सौर का अंसर खाक और सरतान का अंसर पानी है। मिट्टी पानी की गुजरगाह है और पानी मिट्टी को जरखेज़ी देता है। लिहाजा अनासर के एतबार से दोनों में एक रिश्ता मुआफ़क़त मौजूद होता है। इल्म नजूम के क़वायद के मुताबिक दोनों में मुआफ़क़ ज़ाविया नज़र मौजूद है। सरतान शख्सियत अपने मस्बत पहलुओं में हसास, हमदर्द, कुछ पुरसरार, मौसर, वफ़ादार होती है, जबकि इसके मनफी पहलुओं में तज़ब्बुब और सरतान का साथ बड़ा मानीखेज़ हो सकता है। दोनों के दरमियान गर्मजोशी और वलवला मौजूद होगा। इब्तिदा में सरतान को समझने में सौर को कुछ दुश्वारी पेश आ सकती है, क्योंकि सरतान अफराद ज़रा देर से खुलते हैं। वो हद से ज़्यादा अपनी ज़ात की हिफाजत करते हैं और शाज़ो नाज़िर ही इस बात का इजहार करेंगे कि कौन सी चीज़ उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बुर्ज सौर और बुर्ज असद का साथ। सौर मिट्टी और असद का अंसर आग है। दोनों में कोई खसूसी तल्लक नहीं। इल्म नजूम के क़वायद की रूह से दोनों एक मुखालफ ज़ाविया नज़र रखते हैं। असद शख्सियत अपने मस्बत पहलुओं में बावकार और फराग दिल, वफादार और मेहरबान, गर्मजोश, खुद शनास, शाहाना मिजाज, डरमाई और मुतहर्रिक होती हैं, जबकि अपनी मनफी खसूसियात में शिद्दत पसंद, मगरूर और मुतकब्बर, ज़रूरत से ज़्यादा पुरइत्माद और ख़ुद पसंद होती है। सौर और असद का इत्तेहाद मसाइल पैदा कर सकता है। बुर्ज सौर की सुस्ती ज़िद असद को पसंद नहीं आई। वो घूमना फिरना और तफरी करना चाहेगा। दोनों ही किसी फौलादी मिट्टी की तरह अपनी अपनी जगह मजबूत और गैर लचकदार होंगे और अपनी अपनी दिलचस्पियों, असूलों, नज़रियात में किसी लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे। सौर मर्द और बुर्ज सुमला औरत का साथ। दोनों बुरूज का अंसर मिट्टी है, लिहाजा
دونوں کی خصوصیات میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ علم نجوم کی قواعد کے مطابق برج ثور سے برج سنبلہ پانچواں برج ہے۔ پانچواں گھر محبوب سے متعلق ہے، جبکہ سنبلہ سے برج ثور نواں برج ہے۔ ساتواں گھر مستقبل کی منصوبہ بندی سے متعلق ہے۔ اس اعتبار سے دونوں بروج کے درمیان موافقت کا زاویہ نظر موجود ہے۔ برج سنبلہ شخصیت، اصول و ضوابط کی پابند۔ برج ثور اور برج سنبلہ کی جوڑی نہایت کامیاب ثابت ہو سکتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی خصوصیات سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وہ کچھ کہہ سکتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے۔ باحسن بخوبی اور بر وقت ادائیگی ثور کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی۔ برج ثور مرد اور برج میزان عورت کا ساتھ۔ ثور کا عنصر مٹی اور میزان کا عنصر ہوا ہے۔ مٹی کا کام ہوا کو کثیف بنانا ہے، جبکہ ہوا کا کام مٹی کو منتشر کرنا ہے۔ لہذا عناصر کے اعتبار سے دونوں میں موافقت نہیں ہے۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق بھی دونوں کے درمیان کوئی موافق زاویہ نظر موجود نہیں۔ برج میزان برج ثور سے چھٹا برج ہے اور چھٹا خانہ صحت اور ملازمت کا ہے، جبکہ برج میزان سے برج ثور 8ویں نمبر پر ہے اور 8واں خانہ خوف و حادثات ہے۔ لہذا برج ثور کے لیے برج میزان ایک اچھا ماتحت اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن برج میزان کے لیے برج ثور کسی خوف اور خطرے کی علامت ہوگا۔ برج ثور کا مرد اور برج عقرب کی عورت کا ساتھ۔ برج ثور کا عنصر مٹی اور برج عقرب کا عنصر پانی ہے۔ مٹی پانی کی گزرگاہ ہے، جبکہ پانی مٹی کو زرخیزی بخشتا ہے۔ دونوں بروج کے درمیان عناصر کے اعتبار سے موافقت ہے۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق دونوں مقابلے کے برج ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے 7ویں نمبر پر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے بہترین شریک ہو سکتے ہیں۔ عقرب شخصیت اپنے مثبت پہلوؤں میں مضبوط قوت ارادی، خود اعتمادی، مقناطیسی کشش، مسلط اندیشی لیے ہوتی ہے، جبکہ اس کے منفی پہلوؤں میں حسد، غلبہ پسندی، طنزیہ انداز، غرور شامل ہوتا ہے۔ برج ثور اور برج عقرب کی شراکت نہایت کامیاب اور معنی خیز ثابت ہوتی ہے۔ برج ثور مرد اور برج قوس عورت کا ساتھ۔ برج ثور کا عنصر مٹی اور برج قوس کا عنصر آگ ہے۔ دونوں کے درمیان موافقت یا عدم موافقت کا کوئی رشتہ موجود نہیں۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق بھی دونوں کے درمیان موافقت کا کوئی زاویہ نظر موجود نہیں۔ برج ثور برج قوس سے چھٹے گھر پر موجود ہے، گویا وہ برج قوس کا ماتحت ہے، جبکہ برج ثور سے برج قوس کا نمبر 8واں ہے، جو برج ثور کے لیے خانہ خوف و حادثات کا ہے۔ برج قوس شخصیت کے مثبت پہلو اصول پسندی، دیانتداری، بے خوفی اور صاف دلی۔ برج ثور اور برج قوس کی عورت کے درمیان کوئی کاروباری یا ازدواجی تعلق زیادہ دیر پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ برج ثور مرد اور برج جدی کی عورت کا ساتھ۔ دونوں کا عنصر مٹی، اس طرح دونوں ایک دوسرے سے تقویت پاتے ہیں۔ علم نجوم کے قواعد کے مطابق دونوں بروج کے درمیان موافق زاویہ نظر موجود ہے۔ برج جدی سے 5ویں نمبر پر ہونے کی وجہ سے برج ثور اس کا محبوب ہے، اور ثور سے 9واں برج ہونے کی وجہ سے جدی برج ثور کی منصوبوں کی تکمیل کرنے والا۔ برج جدی شخصیت اپنے مثبت پہلوؤں میں عملی اور کارگزار، جبکہ اس کے منفی پہلو شک، سرد مہری، خود غرضی، غیر جذباتی اور ضدی ہوتا ہے۔ جدی اور ثور کے درمیان ایک قابل اعتماد شراکت قائم ہو سکتی ہے۔ ان دونوں بروج میں عملیت پسندی پائی جاتی ہے۔ برج ثور کا مرد اور برج دلف کی عورت کا ساتھ۔
सौर का अंसर मट्टी और बुर्ज दल्फ का अंसर हवा है। अंसर के एतबार से दोनों मुखालफ मिजाज रखते हैं। इल्म नजूम के कवायद की रूह से भी ये दोनों बुरूज मुखालफ ज़ाविया नज़र रखते हैं। बुर्ज दल्फ शख्सियत के मस्बत खसूसियात में दयानतदारी, सच्चाई की तलाश, मेहरबानी, कुशादा ज़हनी, हर दिल अजीज़ी, वजदानियत और जिद्दत पसंदी शामिल है। जबकि मनफी पहलुओं में मतलून मिजाजी, अनोखापन, सरकशी और गैर रवायती होता है। सौर के हमरा बुर्ज दल्फ की रफाकत दोनों के लिए परेशानी का बायस हो सकती है। खसूसन एक अस्तवाजी बंधन में बंद कर वो ज़्यादा अरसा खुशगवार तल्लकात कायम नहीं रख सकते। बुर्ज सौर का मर्द और बुर्ज हौद की औरत का साथ। बुर्ज सौर का अंसर मट्टी और बुर्ज हौद का अंसर पानी है। दोनों में उम्दा मुआफ़क़त मौजूद है। इल्म नजूम के कवायद की रूह से बुर्ज हौद बुर्ज सौर से 11वें नंबर पर आने वाला बुर्ज है। गोया सौर की उम्मीदें व ख्वाहिशात का मज़हर है, जबकि बुर्ज हौद से बुर्ज सौर तीसरा बुर्ज है और बुर्ज हौद की ज़हनी दिलचस्पियाँ इससे वाबस्ता है। बुर्ज हौद शख्सियत के मस्बत पहलू ये हैं: हसास और खुराक दिल, शरीफुल नफ्स, मेहरबान, हमदर्द। बुर्ज सौर और बुर्ज हौद की जोड़ी कामयाब साबित हो सकती है। असूल परस्त और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला बुर्ज हौद पुरसकून, खामोश और अमली फितरत के मालिक सौर के साथ बहुत कुछ सीख सकता है।